सदियों से एक हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं रहा, बल्कि एक खामोश अभिशाप बन गया। कहा जाता है, जिसने भी इसे अपने पास रखा, उसकी ताकत, उसका साम्राज्य धीरे धीरे राख में बदल गया। इतिहास के पन्नों में इसे एक नाम मिला, कोहिनूर। लेकिन कहानी यहां से नहीं, बहुत पहले शुरू होती है, जब भारत सच में सोने की चिड़िया था। धूप में चमकते खेत, सोने चांदी से भरे बाजार और राजाओं के खजाने, जिनमें दौलत की कोई सीमा नहीं थी। उसी समय धरती की गहराइयों से निकला एक पत्थर, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बदनाम हीरा बनने वाला था। कहा जाता है, ये हीरा आंध्र प्रदेश की खानों से निकला था, लेकिन इसकी असली पहचान तब बनी जब ये पहुंचा राजाओं के ताज तक। साल था 1306। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर चढ़ाई कर रहा था। उसके सैनिक मंदिरों और राजमहलों को लूट रहे थे, और उसी लूट में एक अनमोल हीरा उसके हाथ लगा, इतना चमकीला कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी लगे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उसका पहला अभिशाप। कहते हैं, खिलजी की ताकत जितनी तेजी से बढ़ी, उतनी ही तेजी से उसका अंत भी आया। साजिशें, विश्वासघात और आखिरकार उसका साम्राज्य बिखर गया। और फिर ये हीरा हाथ बदलता रहा। सदियां बीतती गईं, लेकिन हर नया मालिक एक ही किस्मत लेकर आया। मुगल काल। बाबर, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसके हाथ भी ये हीरा लगा। उसने इसे बाबरनामा में दर्ज किया, एक ऐसी चीज जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। लेकिन मुगल साम्राज्य भी इस अभिशाप से नहीं बच सका। शाहजहां, जिसने ताजमहल जैसा अजूबा बनाया, उसने इस हीरे को अपने मशहूर मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। सोने से बना सिंहासन हीरों से सजा हुआ, और बीच में चमकता हुआ कोहिनूर। एक ऐसा दृश्य जो किसी जन्नत से कम नहीं था। लेकिन जन्नत ज्यादा देर टिकती नहीं, और फिर आया एक तूफान। साल 1739। ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है। खून, लूट, चीखे। दिल्ली की गलियों में इतिहास का सबसे खौफनाक कत्लेआम होता है, और उसी खून से सने शहर से नादिर शाह ले जाता है मयूर सिंहासन और कोहिनूर। कहा जाता है, जब उसने पहली बार इस हीरे को देखा, तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। और तभी से इसका नाम पड़ गया कोहिनूर। लेकिन ये रोशनी अंधेरा लेकर आई। नादिर शाह, जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा, कुछ ही सालों में उसका अंत भी उतना ही भयावह हुआ। उसके अपने ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी, और एक बार फिर कोहिनूर ने अपना मालिक बदल लिया। अफगानिस्तान, फिर पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह,
एक शेर जिसने अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। कोहिनूर उसके पास था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। और फिर आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चालाकी, साजिश और एक छोटे बच्चे दिलीप सिंह से उसका सब कुछ छीन लिया गया। कोहिनूर अब भारत में नहीं था। समुद्र पार इंग्लैंड रानी विक्टोरिया के ताज में जड़ा गया ये हीरा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक अजीब बात सामने आई। इतिहास में जितने भी पुरुषों ने इस हीरे को पहना, उनका अंत दर्दनाक रहा। और शायद इसी डर से ब्रिटिश शाही परिवार ने एक फैसला लिया, कोहिनूर अब सिर्फ रानियां ही पहनेंगी। आज भी ये हीरा लंदन के टावर में रखा है, चमकता हुआ लेकिन खामोश, जैसे अपने अंदर सदियों का खून, धोखा और विनाश छुपाए हुए हो। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या सच में कोहिनूर एक अभिशाप है? इतिहास हमेशा जवाब नहीं देता। कुछ राज बस कहानियों में जिंदा रहते हैं, और कोहिनूर ऐसी ही एक कहानी है जो हर बार एक नए अंत के साथ फिर से शुरू हो जाती है।